सेवन्थ इंग्लिश मीडियम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास, आपका लेसन 2 बेटा स्टार्ट। मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट हो गया। लेसन 1 का होल एक्सरसाइज आपका हो चुका है। वैसे तो मैंने इसके पहले ही ऑप्शंस वगैरह करवा दिए थे, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड द ट्रू एंड फॉल्स आपके कंप्लीट हो चुके थे सभी के, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे। जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके कंप्लीट करवा के दे रही हूँ वीडियोज़ ऑन तुम्हारा वीडियोज़ के अंदर। लेसन 1 के आपके आंसर द फॉलोइंग वाला पार्ट आपको मिल चुका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड लेसन 2 का आप देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स एक बार करा के फिर अपने लेसन्स को कंटिन्यू करेंगे। देन जो भी लेसन्स आपके सीक्वेंस में हैं वो आपके कंसीडर करेंगे। देन आपका सेकेंड चैप्टर लेते हैं। सेकेंड चैप्टर के अंदर मैंने डिक्टेट तो आपको कर ही दिया था। देन थर्ड चैप्टर आपका ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंसेस चलेगा इसके बाद। नेक्स्ट आपका, इसके पहले मैं आपको सेक्शन कंप्लीट करा दूँगी, तो आपका सेक्शन कंप्लीट करते हैं। ई सेक्शन, ई पार्ट एक्सरसाइज। देन विद इन एक्सरसाइज आपका ई सेक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइजेस में। क्वेश्चन 1, देन क्वेश्चन 1 है नेम द stages of digestion in human being। तो आपको क्या बताना है, नेम द स्टेजेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। कौन कौन से स्टेजेस उसके होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो आपको स्टेजेस के नाम लिखने हैं। नेम द स्टेजेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, दैट्स आपके यहाँ पे 5 आ जाएंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं इसके आंसर्स में। आंसर 1, there are 4 steps। There are 4 steps to complete digestion in humans। Digestion in humans। एंड लाइक कौन से, तो आप पहला फर्स्ट लिख सकते हैं इंजेशन। सेकेंड बी डाइजेशन, एंड सी एब्जॉर्प्शन। And then D assimilation। And next E egestion। Then the फोर्थ स्टेप बोलते हैं उसको, लेकिन होता आपका 5th है इन्वॉल्व। तो आपके देखा आपने एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या है, नेम द स्टेजेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, देयर आर 4 स्टेप्स टू कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन्स।
Then the first step is called ingestion, second step is called digestion, third step is called absorption, and fourth step is called assimilation, and fifth step is called digestion. Like ingestion में आप फूड को अंदर लेते हैं, डाइजेशन में आपका फूड जो है एक तरीके से आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है कन्वर्ट इनटू या आप ऐसे ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, एंड एब्जॉर्प्शन यानी आपका कुछ अनडाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्टेड फूड का अलग होता है पार्ट। देन एसिमिलेशन, इसका मतलब कि वहाँ पर आपका जो जितनी चीज़ें आपकी नेसेसरी होती हैं वो बॉडी के अंदर आपके यानी सप्लाई हो जाती हैं, और जितनी वेस्टेज होती हैं, जितनी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। देन इजेशन यानी आपका बाहर हो जाता है आउट ऑफ योर बॉडी बाय द इजेशन प्रोसेस। एंड आपको पता ही है कि वो इसमें पार्टिसिपेट आपके यानी ऑर्गन करते हैं। देन द कंप्लीट द आंसर, क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 2, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, then question number 2, then question number 2 क्या है, name the nutrition process, name the nutrition process in Hydra, इसमें आंसर 2 आपको नेम द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन हाइड्रा। देन आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस लिखना है हाइड्रा का। देन हाइड्रा के अंदर आप न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या लिखते हैं वो आपको देना है जवाब। देन बेटा हाइड्रा के अंदर जो आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है उसका नाम क्या है। देन यानी नेम द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन हाइड्रा, तो आपका न्यूट्रिशन है जो आप करवाते हैं न्यूट्रिशन हाइड्रा में, तो न्यूट्रिशन हाइड्रा में जो होता है उसका क्या नाम देते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि वाटर उसके अंदर उसके अंदर जो टेंटिकल्स होते हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में। देन रिलीज द स्ट्रिंगनिंग सेल्स एंड दीज आर पैरालाइज एंड प्रे, ये सबको आपको पता है स्वेल कराए जाते हैं। फिर इनसाइड द सेंट्रल बॉडी कैविटी विद द डाइजेस्टिव सूट, एंड देन द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट बाय वाया एंड माउथ अगेन। द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब इनटू सेल दैट सराउंडेड बाय सेंट्रल बॉडी कैविटी। देन द हाइड्रा का आपका जो प्रोसेस है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल स्ट्रक्चर्स। लाइक इसमें जो है आपका जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो आपको लिखना है, नेम द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन हाइड्रा। तो आपका जवाब हो सकता है फैगोसाइटिक, ठीक है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक जो होता है वो आप यहाँ पर अपना हाइड्रा के अंदर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फैगोसाइटिक। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस में आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर, नेम द न्यूट्रिशन प्रोसेस, देन राइट आंसर इज फैगोसाइटिक। तो आप राइट आंसर इसका लिख लीजिए। Name the nutrition process in Hydra, then the right answer is phagocytosis। then ये phagocytosis आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस का नाम है जिसमें टेंटिकल्स
आपके प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और बेटा इसमें आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स काम करता है विद सिंपल स्ट्रक्चर्स के साथ। हाइड्रा जो है उसके अंदर जो टेंटिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं माउथ के चारों ओर, और ये टेंटिकल्स जो होते हैं उसके एक तरीके से स्टिंग जैसा काम करते हैं। तो जब भी यहाँ पर कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है तो वो स्टिंगिंग सेल को बाहर निकाल देते हैं, जो वो फिर ऑब्जर्व उसको पकड़कर अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, माउथ में। तो इस तरीके से वो अंदर सक कर जाता है। देन वो फिर उसको बार बार अपना उसको बार बार वो उस चीज़ को अंदर लेते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, और जूसेस के द्वारा वो आपका मिक्सिंग होता रहता है। वो एक उसका फूड है हाइड्रा का, वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म। दैट द राइट आंसर इज ए फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। एंड द नेम द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द nutrition process, name the nutrition process in amoeba, then the बेटा राइट आंसर इज न्यूट्रिशन प्रोसेस जो अमीबा के अंदर होता है उसका क्या नाम है। तो आप आंसर दे सकते हैं जिसके न्यूट्रिशन प्रोसेस जो आप अमीबा के अंदर आप नाम दे सकते हैं वो है नाम सीटोपोडिया के द्वारा उसमें जो आपका डाइजेशन होता है, तो सीटोपोडिया के द्वारा आपका जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेम द न्यूट्रिशन प्रोसेस, तो आप इसमें दे सकते हैं होलोजोई, इसमें होलोजोई का आपका आंसर दे सकते हैं, होलोजोई प्रोसेस, देन होलोजोई। तो नेम द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा, देन होलोजोई। तो ये आप दे सकते हैं जो सीडोपोडिया के हेल्प से होता है इसमें। तो ये आपका क्लियर हो गया कि सीडोपोडिया के हेल्प से अमीबा में डाइजेशन होता है। न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो उसका हेल्प करता है वो सीडोपोडिया है। हाइड्रा के अंदर जो होता है वो आपका टेंटिकल्स है। तो इस तरीके से आप उसमें नाम दे सकते हैं। देन द न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन प्रोसेस जो अमीबा के अंदर है वो आपका प्रोसेस नेम आपका एक तरीके से होलोजोई है। देन द नेक्स्ट, अब आप देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें हेल्प लेते हैं। देन द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। यानी इसमें आपको बताना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। तो आपको इसमें उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ बताने हैं। देन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर आपका फोर्थ पार्ट, देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट आर द different types, what are the different types of teeth based on their function, तो आंसर 4 आपको यहाँ पे जवाब देना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। कितने तरह के टीथ आप देखते हैं उनके फंक्शंस के बेस पर। देन द राइट आंसर इज़, बेटा आप टीथ जो है देखते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं देयर आर
there are four types of teeth based on their functions. ठीक है, क्या है वो ऑन देयर फंक्शंस पे? फर्स्ट पार्ट आप इसमें ए डाल के लिख सकते हैं, इंसीजर्स. सेकेंड पार्ट canines, and third part premolars and D part आपका molars. देन यहाँ पर आपको बताना है कि what are the different types of teeth, क्या है वो different types of teeth based on their functions के बेस पर आपके कितने तरीके के teeth होते हैं. देन आपका राइट आंसर है there are 4 types of teeth based on their functions. Just name is first name is incisors, second name canine, third name premolars and fourth name molars. And 4 types जो इस टीथ के होते हैं, उन 4 टाइप्स के सबके अलग अलग जो है फंक्शंस होते हैं. देन वो अपने अलग अलग फंक्शंस के बेस पर वो क्लैरिफिकेशन देते हैं, क्लैरिफाई हम कर सकते हैं, उनको आइडेंटिटी दे सकते हैं, देन उनको जान सकते हैं. तो आपके ये 4 टाइप्स टीथ जो आपके ये फंक्शंस के बेस पे डिफ्रेंशिएट मिलते हैं हमें, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स. ये हम उसको डिसाइड करते हैं कि 4 कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड किया है टीथ को. देन बेटा आपके न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपके ये 4 क्वेश्चंस के आंसर आपके कंप्लीट हुए. देन अभी भी और भी आपके 4 या 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग है जो आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंड करूँगी. देन कंटिन्यूअस आपका लेसन 3 फिर लूँगी. ओके, बाय.